हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। करेंसी इन सर्कुलेशन को लेकर आरबीआई के आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन इस साल बढ़कर 2.4% हो गया है, जो पिछले साल 1.7% था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग ज्यादा कैश का इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कि अब लोग यूपीआई को उतना पसंद नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। क्या है खबर और इसके पीछे क्या है वजह? चलिए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा जी। सर बताइए कि ये जो यूपीआई का अब क्या चलन कम होने वाला है? क्या यूपीआई का क्रेज खत्म हो गया लोगों के बीच में? आरबीआई के आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए बिनू, ये जो आरबीआई के जो आंकड़े आए हैं करेंसी इन सर्कुलेशन को लेके, ये वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। एक जो बात जो इनसे निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो सिस्टम में जो कैश है या जो सर्कुलेशन में करेंसी है उसकी मात्रा बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? मई 2 मई तक के जो आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी किए गए हैं उससे इसमें 2.4% का इजाफा नज़र आया है। पिछले साल के इसी वक्त की अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ 1.7% थी। यानी जो सिस्टम में जो कैश है, लिक्विडिटी है, उसको एक तरह से इसमें जो बढ़ावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सवाल आपका आ रहा है कि क्या डिजिटल जो लेन देन है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे क्या कमी आ रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में लगातार इजाफा हो रहा है। चाहे आप यूपीआई पेमेंट्स देख लीजिए, चाहे आप दूसरे तरीके के डिजिटल कार्ड के स्वाइप के जरिए देख लीजिए या दूसरे तरीके से डिजिटल पेमेंट्स देख लीजिए। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कैश है इसका सर्कुलेशन बढ़ कहाँ रहा है? किस तरह से ये नकदी सिस्टम में दिखाई दे रही है? इसका देखिए एक जवाब जो है वो रूरल इकोनॉमी में छिपा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में असल में डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जो फार्म आउटपुट है या जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो रबी की फसल का हो चाहे खरीफ की फसल का हो, पिछले साल का, उसका जो अच्छे आउटपुट आए हैं यानी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, पैदावार अच्छी हुई है, उसकी वजह से किसानों को ज़्यादा कमाई हुई है और अब किसान उसको जो पैसे को खर्च कर रहे हैं, कैश में खर्च कर रहे हैं, इसीलिए नकदी का इस्तेमाल ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो ये इकॉनमी के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है। जो अब 2 मई तक के जो डेटा आए हैं और नकदी जो है वो 38.1 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गई है कैश इन सर्कुलेशन। तो एक अच्छा इसमें इंडिकेशन यहाँ आप ये देख सकते हो कि ग्रामीण इलाकों में असल में जो डिमांड थी वो पिछले साल से सबड्यूड बनी हुई थी, हल्की बनी हुई थी। खासतौर पर अगर हम कंजम्पशन को देखें, रोज़मर्रा की चीज़ों की खपत को देखें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को देखें, तो वहाँ पे गिरावट हमको नज़र आ रही थी। रूरल इकोनॉमी में एक कमजोरी इस लिहाज से नज़र आ रही थी कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ है उसके बाद अब इस फिस्कल में डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है, लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो रूरल इकोनॉमी के रिवाइवल की ओर बेसिकली ये कैश इन सर्कुलेशन में इजाफा होना इस बात की ओर भी एक बड़ा इशारा करता है। एक और चीज़ जो है वो ये बताती है कि अगर करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ता है तो लिक्विडिटी सिस्टम में कम होती है। तो एक ये वाइस वर्सा का जो ट्रेंड है वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है ये जीडीपी के 11.5% पे पहुँच गया, जो कि एक बड़ा आंकड़ा, एक सिग्निफिकेंट लेवल पर कैश जो है सर्कुलेशन में वो जीडीपी के लेवल पे पहुँच गया है। और इसमें ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है जब 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से ये लेवल सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। यानी 11.5% का जो अभी जीडीपी में लेवल है करेंसी का, उससे 0.5% ज़्यादा तब था। तो उसके बाद का ये ऊंचा लेवल एक करेंसी के सर्कुलेशन का दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर के बारे में बताने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बताते हैं आपको अगली खबर क्या है।
भारतीय व्यापारियों के शीर्ष संगठन सियाट ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान पर बिजनेस स्ट्राइक कर दी है। कैट यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत के व्यापारी तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंधों का बहिष्कार कर रहे हैं। कैट ने इसके लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाने का ऐलान किया है ताकि व्यापारी और उपभोक्ताओं को इस बहिष्कार में शामिल किया जा सके। ये कदम भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। व्यापार समुदाय ने भारतीय फिल्म उद्योग से भी तुर्की और अजरबैजान में किसी भी तरह की फिल्म की शूटिंग ना करने की अपील करते हुए कहा है कि अगर फिल्मों की शूटिंग वहां की जाती है तो व्यापारी समुदाय के साथ ही आम जनता उन फिल्मों का बहिष्कार करेगी। बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को यानी आज डिफेंस सेक्टर के शेयरों के अलावा रेलवे से जुड़े स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आयरकॉन इंटरनेशनल रेल विकास निगम यानी RVNL, IRFC, IRCTC और BEML जैसे बड़े शेयरों में सुबह के कारोबार में 10% तक उछाल देखने को मिला। वहीं कुछ और शेयरों ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। इन शेयरों में मजबूत खरीदारी का रुझान दिखा। रेलवे स्टॉक की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की RVNL टॉप गेनर रही। इसके शेयर BSE पर 10.4% के उछाल के साथ 415 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। RVNL के शेयरों में ये तेजी सेंट्रल रेलवे से 115.79 करोड़ रुपए के ऑर्डर के बाद आई है। ये कॉन्ट्रैक्ट नागपुर डिवीजन के इटारसी अम्बला खंड में जो है मौजूदा इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन सिस्टम को 2/25 kV सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए है। इससे 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। चलिए बुलेटिन में अब आपको देते हैं सोने चांदी का अपडेट। शुक्रवार यानी 16 मई 2025 को सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। डॉलर की अस्थिरता और ट्रेड वॉर के खतरे कम होने से सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले सोने की मांग पर असर पड़ रहा है। MCX पर 5 जून को गोल्ड सुबह 9:30 बजे और 9:15 बजे के आसपास 0.41% की गिरावट के साथ 92,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें 6 महीने में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के लिए तैयार थी। अमेरिका द्वारा UK और चीन के साथ व्यापार सौदों की घोषणा के बाद इस महीने सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली देखी गई और संकेत दिया गया कि ये आने वाले दिनों में कई अन्य प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स के साथ सौदे पर मोहर लगा सकता है। ट्रेड वॉर की चिंता कम होने के अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर होने से भी सोने की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। अगर आप भी सोना खरीदने की फिलहाल सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बढ़िया मौका हो सकता है। चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के बाद अब जानते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। तो भारतीय एयरटेल, SBI और IT शेयरों में गिरावट के चलते शुक्रवार यानी 16 मई को आज भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट आई। बीते दिन यानी जोरदार तेजी के बाद आज भारतीय बाजार दबाव में नजर आया। हालांकि गिरावट बड़ी नहीं रही और निफ्टी 50 ने 25,000 के लेवल को बरकरार रखा। आज सत्र में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पिछले कारोबारी सेशन में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। घरेलू टेक शेयरों में तेज गिरावट ने बाजार को नीचे खींच लिया। हालांकि रियल्टी, मीडिया, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स के शेयरों में मजबूत बढ़त के कारण नुकसान सीमित ही रहा। सेंसेक्स 200.15 अंक यानी 0.24% की गिरावट के साथ 82,330.59 पर बंद हुआ और निफ्टी 42.30 अंक यानी कि 0.17% की गिरावट के साथ 25,019.80 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,525 शेयरों में तेजी आई, 1,312 शेयरों में गिरावट आई और 134 शेयरों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी ने अपने प्रीमियम कस्टमर्स को बड़ा झटका दिया है। दरअसल जोमेटो गोल्ड और स्विगी वन ग्राहकों को मिलने वाली फ्री डिलीवरी की जो फैसिलिटी है अब उसमें चार्ज जोड़ दिया गया है। कंपनी ने प्रीमियम कस्टमर्स को सर्ज प्राइस के नाम पर दिए जाने वाले छूट को खत्म कर दिया है। कंपनी का कहना है कि बारिश के दौरान सर्ज प्राइस में ग्राहकों को छूट मिलती थी, लेकिन अब उस डिस्काउंट को सभी के लिए समान कर दिया गया है। हाल ही में जोमेटो गोल्ड और स्विगी वन में शामिल ग्राहकों को मौसम संबंधी किसी भी तरह के बदलाव के दौरान अतिरिक्त चार्ज यानी सर्ज चार्ज जिसे कहा जाता है उसका भुगतान करने में छूट दी गई थी। हाल में इन ऐप नोटिफिकेशन से पुष्टि की गई है कि अब ये छूट समाप्त कर दी गई है। कंपनी ने अपनी पॉलिसी में ये बदलाव हाल ही में किया। प्रीमियम और नॉन प्रीमियम दोनों कस्टमर्स को अब सर्ज प्राइस देना ही होगा। कंपनी के इस कदम का असर खास तौर से प्रीमियम ग्राहकों पर पड़ेगा। अब उन्हें मुश्किल समय में डिलीवरी करने वालों के नाम पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।
जानते हैं अब टेक सेक्टर में क्या कुछ खास हो रहा है। तो शानदार डिस्प्ले, दमदार कैमरा, तगड़ी बैटरी और वायरलेस ईयरबड्स के साथ वीवो ने आपके लिए एक नया ऑप्शन पेश किया है। वीवो ने भारत में अपने प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट को मजबूती देते हुए वीवो V50 एलीट एडिशन लॉन्च किया है। नया वेरिएंट पहले से मौजूद वीवो V50 का एक स्पेशल एडिशन है जो कई बेहतरीन फीचर से लैस है। खास बात तो यह है कि वीवो पहली बार किसी फोन के साथ वायरलेस ईयरबड्स TWS3E मुफ्त में दे रही है। अगर कीमत की बात करें तो 41,999 रुपये इसका प्राइस है और ये फ़ोन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वीवो इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट और सभी ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।